सो हाय एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। टॉपिक रखे थे कि मैं आपको सिखाऊंगी कि स्किन क्या होती है, किस तरह से स्किन होती है, कितने टाइप का अंडरटोन होता है, स्किन टोन होता है और उन्हें कैसे पहचाने। तो सबसे पहले जानते हैं हम स्किन के बारे में। सो सी दिस पेपर। ओके, इस पेपर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 3 पॉइंट्स बने हुए हैं, यानी हमारी जो स्किन होती है, ये हमारी स्किन का चार्ट है। हमारी जो स्किन होती है उसमें 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर जो होती है वो होती है आपकी एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस और तीसरी हाइपोडर्मिस। पहली स्किन पे हम लोग के हेयर ग्रोथ जो दिखाई देती है वो होती है, स्किन के टिश्यूज होते हैं और इसी पहली लेयर पे हम लोग काम करते हैं। अब बात की जाए दूसरी लेयर पे आपकी हेयर ग्रोथ, जो इनर हेयर ग्रोथ होती है वहां से होती है, उसके सेल्स होते हैं, उसके टिश्यूज होते हैं। और थर्ड जो होती है वो लार्जर लेवल पे होती है, इसमें मसल्स होती हैं, फैट्स होते हैं सारी। तो इन चीजों से बन के स्किन बनी है। अब स्किन, आप समझ रहे हैं ना, हमारी पूरी बॉडी में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो स्किन का है। स्किन, यही स्किन, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फेस पे है, हमारी पूरी बॉडी पे स्किन इसी तरीके से है। ठीक है, अब बात करें कि मेकअप में इसको कैसे यूज करेंगे, इसका क्या इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली स्किन के बारे में इसलिए बताया जाता है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम कैसे काम करते हैं। हम प्रिपरेशन करते हैं अपनी फर्स्ट लेयर पे, यानी इस वाली स्किन के अंदर, ऊपर ये वाली स्किन। ठीक है, और इस प्रिपरेशन करने के बाद हमको वो उसके इफेक्ट्स नीचे हमारी जो डर्मिस लेयर है उस पे जाता है। ठीक है, वहां से उसके फैक्ट्स मिलते हैं, तो हमारी ऊपर की जो, इसको सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, स्किन को एक सरफेस भी बोलते हैं। तो इस पे दिखाई देता है। और मेकअप हम किसके पे करते हैं, अपनी पहली लेयर पे, यानी स्किन प्रिपरेशन करते हैं हम दूसरी लेयर के लिए और मेकअप करते हैं हम पहली लेयर के लिए। इसीलिए पहले स्किन के अंदर जो चीज जानी है दूसरी लेयर पे, इसीलिए हम स्किन प्रिपरेशन पहले करते हैं, ना कि मेकअप पहले करते हैं। तो ये एक लॉजिकल है, इसको समझ लीजिए। हमने अपने पहले पेट को खाना खिलाया, फिर हमने अपनी स्किन पे कपड़ा पहना, इस तरह से हम अपना लाइफ मेंटेन करते हैं। अब मेकअप में भी यही चीज है। आपको पहले फर्स्ट लेयर पे आप प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब उस प्रिपरेशन से आपको बेनिफिट आपकी फर्स्ट लेयर पे मिलेगा। आपने यहाँ से प्रोडक्ट लगाए, प्रोडक्ट आपकी स्किन में गए, तो बेनिफिट कहाँ आएगा, ऊपर निकल के आएगा ना, तब जाके हमारा स्किन अच्छा और हेल्दी बनता है। अब प्रिपरेशन क्या है, ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये होती है हमारी स्किन, यानी मांस, स्किन, जो ये त्वचा, क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं, चर्म। ठीक है, कुछ इस टाइप से ही बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इसके लिए माफी करना। तो अब ये तो हो गई स्किन। अब बात करते हैं कि मेकअप में और स्किन थ्योरी में क्या जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अपनी अंडरटोन के बारे में। 3 चीजों का पता होना बहुत 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 जरूरी है। पहला स्किन टाइप, स्किन टोन और अंडरटोन। क्योंकि पहला स्किन टाइप की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो सेकंड लेयर है, क्योंकि सेकंड लेयर से क्या निकल रहा है तब हमारी स्किन टाइप पता चलती है। दूसरा आपका हो गया स्किन टोन, यानी कलर, यानी फर्स्ट लेयर जो हमारे चेहरे पे आपको दिख रहा है, मेरा कलर गेहुआ है, किसी और का कलर फेयर है, किसी और का कलर मुझसे भी ज्यादा डीप है। ठीक है, और एक होती है अंडरटोन जो अंदर से निकलती है, जिसे देख के आपको पता चलता है कि मेरे ऊपर हरा रंग अच्छा लगेगा, पीला रंग अच्छा लगेगा, नीला रंग अच्छा लगेगा या गुलाबी रंग अच्छा लगेगा। तो हम इसके बारे में जानेंगे, ये स्किन टाइप्स की, कि कितने तरह की होती हैं स्किन टाइप। सी दिस पेपर। पेपर इसलिए लिए हैं कि आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आ जाए। स्किन टाइप होती है ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। ठीक है, ऑयली स्किन, कौन सी स्किन होती है ऑयली स्किन, जिसकी स्किन पे ओपन पोर्स हो। यहाँ पे मेंशन होगा विजिबल द इनहेंसिंग ओपन पोर्स इन स्किन। स्किन के अंदर ओपन पोर्स होंगे। ओपन पोर्स होंगे तो क्या होगा, जो आपका ऑयल है स्किन सेकंड लेयर का ऑयल, वो आपकी फर्स्ट लेयर पे बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए वो स्किन क्या कहलाएगी, ऑयली स्किन कहलाएंगे। ऐसी स्किन ओवर शाइन करती है। ऐसी स्किन पे पिंपल्स, ब्लैकनेस जरूर होती है, क्योंकि ओपन पोर्स होते हैं, डस्ट जाती है तो स्किन क्या होती है, खराब होती है। ड्राई स्किन, ऐसी स्किन जो डल दिखती है, जिसकी होती है उसको बहुत खिंचा खिंचा महसूस हो रहा होता है। आप कुछ भी लगा दो एकदम स्किन अंदर ले लेती है, जैसे भूखे, जिस किसी को भूख होती है ना, जितना भी खाना देते जाओ देते जाओ देते जाओ, वो सब उसको
क्या होता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। स्किन बहुत खिंचती है, स्किन डल दिखती है, स्किन के अंदर मतलब एक्ने पिंपल्स नहीं होते हैं। कभी कभी इनके ना बम्पी पिंपल्स हो जाते हैं, जिसको अंडर पिंपल्स भी बोलते हैं, जिनके मुंह नहीं खुले होते हैं। अगर बात की जाए कॉम्बिनेशन स्किन की, तो कॉम्बिनेशन स्किन ये होती है कि आपके फेस का एक एरिया ऑयली होगा और एक एरिया ड्राई होगा। नो मैटर कि वो टी जोन है, यानी ये वाला जोन है, या ये वाला जोन है, ये वाला जोन है, ये वाला जोन है, मतलब हाफ फेस आपका ऑयली और हाफ फेस आपका ड्राई होगा। अगर बात की जाए नॉर्मल स्किन, जो सबसे परफेक्ट नॉर्मल होती है, परफेक्ट नॉर्मल स्किन में ये होता है कि ना तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई की तरफ जाएगी, यानी फटी फटी नहीं दिखेगी, डल नहीं दिखेगी, ना ही स्किन बहुत ज्यादा ऑयली की तरफ जाएगी। ठीक है, बट ऐसी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन भी नहीं कहलाती, वो जाती नहीं है किसी की तरफ। और कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है कि कोई एरिया बहुत ऑयली होता है, कोई एरिया बहुत डार्क और ड्राई होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझो। तो नॉर्मल स्किन वो स्किन होती है जिसमें सब कुछ बैलेंस है, शाइन है, उसमें ओपन पोर्स भी हैं, पर बहुत ज्यादा ऑयल नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्किन नॉर्मल स्किन होती है। और जब हम मेकअप करते हैं तो हमको हर स्किन को एक नॉर्मल स्किन पे लेके आना होता है, तो इसलिए हम प्रिपरेशन करते हैं जिससे हमारा मेकअप निकल के आए बिल्कुल अच्छा। और एक अच्छा मेकअप एक नॉर्मल स्किन पे बहुत अच्छा निकलता है। अब बात की जाए सेंसिटिव स्किन, ऐसी स्किन जो रेड रेड दिखती है। अब सेंसिटिव स्किन का मतलब ये नहीं है कि वो ऑयली नहीं हो सकती या वो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकती, बात समझ रहे हैं? वो कोई भी स्किन हो सकती है, बट उसको हर चीज रिएक्ट कर सकती है, वो रेड रेड होता है फेस पे, तो ऐसी होती है सेंसिटिव स्किन। तो बेसिकली 5 तरह की हमारी स्किन होती हैं, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल एंड सेंसिटिव। तो इन 5 स्किन के बारे में आपको सबसे ज्यादा जानना है, और आप कैसे पहचानेंगे ये मैंने आपको भी बताया। तो ये हुआ हमारा स्किन टाइप। ओके, अब बात करेंगे स्किन टोन की। ऐसा नहीं होता, स्किन टोन होती है ऐसे। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान गोरा है उसके बाद सीधा काला हो जाएगा, नहीं। कलर ग्रेड होता है ना, वैसे स्किन ग्रेड होता है। अब ये देख रहे हैं आप, ये फेयर है, वेरी फेयर। ठीक है, इसको आइवरी भी कहते हैं, क्योंकि ये एकदम से भूरे कलर के होते हैं। उसके बाद होता है फेयर कलर, जो गेहूं से थोड़ा सा और ज्यादा सफेद होता है। जैसे गेहूं का कलर होता है, उसके अंदर जो कलर निकलता है हल्का येलोइश होता है, पर वो उसको फेयर कलर में कहते हैं। मीडियम स्किन, गेहुआ कलर, गेहूं देखा है, गेहूं के दाने, वैसा सा कलर होता है। और उसकी बात करें मिड मीडियम, ये थोड़ा सा डार्क इन गेहूं भी देखे होंगे, वैसा होता है। अब डीपर स्किन ऐसी होती है जो एकदम डार्क होती है, एकदम डार्क इन द सेंस जो गेहूं के कलर से ज्यादा गहरी होती है। उसके बाद दूसरी और सबसे लास्ट आती है डीपर ब्राउन स्किन, वेरी ब्राउन स्किन। ये नाइजीरियन वगैरह जो होते हैं वो इस स्किन के होते हैं। इंडियंस हम यहाँ तक आ जाते हैं, बट ऐसे कलर्स हमें ज्यादातर नाइजीरियन के ही मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं हमारे स्किन टोन्स। स्किन टोन्स का मतलब है स्किन का कलर। तो ये ही इसी हिसाब से हमारे फाउंडेशंस आते हैं। ठीक है, स्किन टाइप समझा, स्किन टोन समझा, अब समझते हैं स्किन अंडरटोन्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अंडरटोन्स बताती हूँ। लुक एट दिस पेज। ओके, ये क्या है, ये अंडरटोन है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। यस, मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ, आप ऐसे देखिए ध्यान से, है ना, ऐसे रखते हैं। ये वार्म स्किन है एक उसके बाद मैं बात करूंगी स्किन, बताइए, आप ही बताइए। मेरा ये कहाँ गया, वेट, यस, स्किन टोन। लुक, आपने क्या सुना होगा, फेयर, मीडियम और डार्क। ऐसा नहीं होता, स्किन टोन होती है ऐसे। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान गोरा है उसके बाद सीधा काला हो जाएगा, नहीं। कलर ग्रेड होता है ना, वैसे स्किन ग्रेड होता है। अब ये देख रहे हैं आप, ये फेयर है, वेरी फेयर। ठीक है, इसको आइवरी भी कहते हैं, क्योंकि ये एकदम से भूरे कलर के होते हैं। उसके बाद होता है फेयर कलर, जो गेहूं से थोड़ा सा और ज्यादा सफेद होता है। जैसे गेहूं का कलर होता है, उसके अंदर जो कलर निकलता है हल्का येलोइश होता है, पर वो उसको फेयर कलर में कहते हैं। मीडियम स्किन, गेहुआ कलर, गेहूं देखा है, गेहूं के दाने, वैसा सा कलर होता है। और उसकी बात करें मिड मीडियम, ये थोड़ा सा डार्क इन गेहूं भी देखे होंगे, वैसा होता है। अब डीपर स्किन ऐसी होती है जो एकदम डार्क होती है, एकदम डार्क इन द सेंस जो
गेहूं कलर से ज्यादा गहरी होती है। उसके बाद दूसरी और सबसे लास्ट आती है डीपर ब्राउन स्किन, वेरी ब्राउन स्किन। ये नाइजीरियन वगैरह जो होते हैं वो इस स्किन के होते हैं। इंडियंस हम यहाँ तक आ जाते हैं, बट ऐसे कलर्स हमें ज्यादातर नाइजीरियन के ही मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं हमारे स्किन टोन्स। स्किन टोन्स का मतलब है स्किन का कलर। तो ये ही इसी हिसाब से हमारे फाउंडेशंस आते हैं। ठीक है, स्किन टाइप समझा, स्किन टोन समझा, अब समझते हैं स्किन अंडरटोन्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अंडरटोन्स बताती हूँ। लुक एट दिस पेज। ओके, ये क्या है? ये अंडरटोन है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा। यस, मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ, आप ऐसे देखिए ध्यान से, है ना, ऐसे रखते हैं। ये वार्म स्किन है। एक वार्म स्किन कैसी स्किन होती है? जिसके अंदर से पीलापन छलक रहा हो। जैसे अभी आपको मैं दिखाऊंगी, जब आप किसी को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा वो चीज। तो जिसके अंदर से पीलापन छलक रहा होगा वो हो गया आपका वार्म अंडरटोन का। उसके बाद किसी किसी की स्किन देख के लगता है ना, आय हाय कितनी पिंकी पिंकी है। जैसे कश्मीर में चले जाइए, वहां के लोगों को देख के लगता है गुलाबी गुलाबी। तो ये होते हैं कूल अंडरटोन के। एक ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन को देख के समझ ही नहीं आता कि ये वार्म अंडरटोन के हैं या कूल अंडरटोन के हैं। उनको बोलते हैं ऑलिव अंडरटोन। यानी वो पीले की तरफ जाते हैं तो पीले दिखने लगते हैं, व्हाइट की तरफ जाते हैं तो व्हाइट दिखने लगते हैं। ये होती हैं स्किन टोन्स, कौन सॉरी स्किन अंडरटोन, जो अंदर से निकलता है, यानी वार्म, कूल एंड न्यूट्रल। इन 3 चीजों पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसी बेसिस पे हम अपने कलर सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि अंडरटोन से ही पता चलता है कि मेरे ऊपर कौन सा कलर जाएगा। इससे नहीं पता चलता कि मैं कितनी काली हूं और कितनी सफेद हूं। ओके, क्योंकि अंडरटोन अलग चीज होगी, कलर अलग चीज होगी। मैं आपको एक चीज और ये दिखाती हूँ, रुको वेट, मैंने रख रखा है आप लोगों के लिए बहुत कुछ। अब बात करते हैं कि इनको पहचाने के कैसे। एक तो मैंने बताया कि देख के आपको फील होता है, दूसरा होता है इंपॉर्टेंट ये नसें। हम सबके हाथ में, बॉडी में हर जगह नसें हैं, वेन्स हैं, वेन्स बोलते हैं। ठीक है, बट मैं आपको बताती हूँ हाथ पे जहां ये एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो आपको नजर आएगी कि आपकी जो वेन्स है वो किस कलर की है। तो अगर आपकी ग्रीन वेन्स हुई, ठीक है, अगर आपकी ग्रीन वेन्स हुई तो आप हुए वार्म अंडरटोन के। ओके, और अगर आपकी वेन्स हुई ब्लू, पर्पल ऐसे, तो आप हुए कूल अंडरटोन के। और अगर आपकी वेन्स मिक्स हैं, ग्रीन भी है, येलो भी है, ब्लू भी है, पर्पल भी है, तो आप हुए न्यूट्रल अंडरटोन के। आप कहेंगे मैम हमारी तो नसें नहीं दिख रही। अरे मैंने कब कहा केवल हाथ पे दिखनी है? बॉडी के किसी भी पार्ट पे नस दिख रही है, यहाँ दिख जाती हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं लोग, यहाँ दिख जाती हैं सबसे ज्यादा। तो नसें दिखती हैं। और फिर आप 2-4 चीजों को कंपेयर कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे अंडरटोन के हो। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या काले लोग वार्म अंडरटोन के होते हैं, गोरे लोग पिंक अंडरटोन के होते हैं और ऑलिव वैसे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस चार्ट पेपर को देखिए, ठीक है, आपको छलक रहा होगा इसके अंदर से सब कुछ। जैसे अगर मैं बात करूं कूल अंडरटोन की, ठीक है, तो आप देख रहे हैं फेयर, वेरी फेयर, मीडियम फेयर और डार्कन, नाइजीरियन, डार्कन। बट फिर भी इन सबके फेस से पिंक छलक रहा है। ठीक है, तो नो मैटर आपका स्किन का कलर क्या है, आपकी अंडरटोन कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं न्यूट्रल अंडरटोन की, आप इन सबको देखो, लुक एट दिस, फेयर, मीडियम, वेरी मीडियम और ये हो गया डीपेस्ट। इनको देख के लग रहा है ना कि इनके फेस से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ना पीला है ना कुछ। आप ये देखिए वार्म अंडरटोन को, तो वार्म अंडरटोन में भी आप देख पा रहे हैं कि ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि ये आपके पीलापन छलक रहा है, चाहे जितना कोई गोरा हो चाहे जितना कोई काला हो। तो ये होता है बेसिकली समझने वाली चीज जो स्किन में समझनी है। क्या क्या हुई? अंडरटोन्स यानी आपके अंदर से कौन सा कलर निकल रहा है, स्किन टाइप यानी आपका ऑयली के हो या ड्राई के हो, और स्किन कलर आपका कौन सा कलर है। ये 3 चीजें अगर आपने ब्रीफ में जान ली ना, तो आप ये देखो, ब्रीफ क्लास तो नहीं हो सकती, इतना तो आप पढ़े लिखे हो, समझते हो। जितनी भी आप इसको पढ़ोगे, नॉलेज लोगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी समझिए, जब तक हम स्किन प्रिपरेशन पे काम कर रहे हैं ना, तब तक हम स्किन टाइप के हिसाब से चलेंगे। लिख लेना इसको प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, यानी पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है।
जब तक हम स्किन उस पे काम कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन पे काम कर रहे हैं, ओके, तब तक हम स्किन टाइप पे काम करेंगे। यानी अगर मेरी स्किन टाइप ऑयली है तो मैं ऑयली वाले प्रोडक्ट यूज करूंगी, अगर मेरी स्किन डार्क है यानी ड्राई है, डार्क बोलूं ड्राई है, तो मैं वैसे प्रोडक्ट यूज करूंगी। जब हम काम करेंगे अपने मेकअप के तो हम स्किन के अंडरटोन के हिसाब से काम करेंगे। ऐसे ही फाउंड स्किन टोन अंडरटोन और कलर के हिसाब से काम करेंगे। फिर हमारा स्किन टाइप का इतना बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो मेकअप प्रोडक्ट बन रहे हैं ना वो सब पे यूज होते हैं। कंपनी अब पहले से बहुत एडवांस हो गई है, प्रोडक्ट पहले से बहुत एडवांस हो गए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मार्केट में मिल रहे हैं। तो आप उसके लिए तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि ऐसा। तो आपको क्या करना है समझे, जब तक स्किन को प्रिपेयर करेंगे तो स्किन टाइप के हिसाब से, जब मेकअप करेंगे तो स्किन टोन और अंडर टोन के हिसाब से, उस समय स्किन टाइप को आप भूल सकते हैं, नो मैटर। क्योंकि जब हम प्राइमर लगा लेते हैं तो हमारी स्किन और मेकअप के बीच में एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिससे जो हम प्रोडक्ट लगाते हैं वो हमारे स्किन के अंदर नहीं जाते हैं, मेकअप प्राइमर के लेयर के ऊपर ही उसको, क्योंकि उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन की तरीका है ना वो भी बहुत चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो, जब मैं स्किन प्रिपरेट कर रही हूँ यानी वॉश कर रही हूँ, टोनर लगा रही हूँ, मॉइस्चराइजर, तो मैं घिस घिस के उसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट करूंगी, यानी उसे दबा के लगाऊंगी। और जब मैं स्किन पे क्या होता है मेकअप करूंगी तो मेरी एप्लीकेशन होगी ऐसे डैपिंग मोशन में, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरी लेयर के ऊपर चौथी लेयर, फिर मैं उसे ऐसे घिस घिस के ना अपनी स्किन के अंदर नहीं डालूंगी। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझ गए, स्किन टाइप यानी प्रिपरेशन, स्किन टोन अंडरटोन यानी मेकअप। ओके, ये फॉर्मूला याद कर लो, मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। कि आई होप अभी तक चीजें क्लियर हुई होंगी। जो नहीं